हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं चरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है क्लास 12th फिजिक्स में लॉजिक गेट का पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूं। और आज हम इससे चर्चा करेंगे। जो है पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी और गेट के बारे में, और आज हम लोग चर्चा करेंगे एंड गेट क्या है। और एंड गेट के बारे में आज हम लोग देखेंगे, नैंड गेट के बारे में देखेंगे और नॉट गेट के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे, पिछली वीडियो में हमने आर गेट के बारे में चर्चा कर ली थी, और आर गेट के साथ साथ एंड गेट के बारे में, शायद हाँ एंड गेट भी हमने पढ़ लिया था। और आज हम लोगों को केवल नॉट गेट पढ़ना है, नैंड गेट पढ़ना है, और नैंड गेट के आगे हम लोगों को पढ़ना है नॉर गेट। बस इतने ही गेट पढ़ने रह गए हैं। देखिएगा, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग आज नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट क्या लिखेंगे। नॉट गेट एक ऐसी युक्ति है, नॉट गेट एक ऐसी युक्ति है, नॉट गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी तथा एक ही निर्गत होता है। नॉट गेट एक ऐसा गेट लिखो, ऐसा गेट लिखो, ऐसा गेट है जिसमें एक ही निवेशी तथा एक ही निर्गत होता है। एक ही निर्गत टर्मिनल होता है, ठीक है, निर्गत होता है भैया। ऐसा गेट जिसमें निवेशी और निर्गत भैया क्या होते हैं, एक एक ही होता है। निवेशी और निर्गत भैया एक एक ही होता है। इस प्रकार के गेट को हम कहते हैं नॉट गेट। इस प्रकार के गेट को हम क्या कहते हैं भैया, नॉट गेट कहते हैं। अब नॉट गेट में आपसे क्या पूछा जाएगा, नॉट गेट पूछा, सबसे पहले पूछा जाए सत्यता सारणी। अच्छा, इसे जो है एक नोट पर में लिखिए, इस गेट को ऋण क्रमण या उत्क्रमण भी कहते हैं। इस गेट को ऋण क्रमण या उत्क्रमण गेट भी कहते हैं। इस गेट को ऋण क्रमण या उत्क्रमण गेट भी कहते हैं। यानी इसे हम ऋण क्रमण या उत्क्रमण गेट भी कहेंगे। मतलब ये उल्टा होता है। जैसे मान लेते हैं एक स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को जैसे ऑफ होगी तो आपका बल्ब क्या होगा, जलेगा। जैसे स्विच ऑन होगी तो आपका बल्ब क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो भैया इसकी सत्यता सारणी प्रकट करने के लिए हम लोग सत्यता सारणी डालिएगा, ओ आर गेट की या नॉट गेट की सत्यता सारणी। नॉट गेट की सत्यता सारणी क्या होती है, समझेंगे। नॉट गेट की सत्यता सारणी क्या होती है, देखिए भाई, इसकी सत्यता सारणी समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक परिपथ लाएंगे। ये परिपथ लाए भैया, इसमें एक बाह्य बैटरी हमने जोड़ दी। ये बाह्य बैटरी है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया और यहाँ पर एक कुंजी लगा दी K1। ये आपकी कुंजी K1 नहीं, A लगाई है हमने। आपका एक निवेशी वोल्टेज, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। ये आपका क्या है, एक बल्ब लगा हुआ है, देखिएगा। इस प्रकार हमने क्या किया, एक ये बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये हमारा एक बल्ब लग गया है। अब देखिए इसमें भैया, जैसे ही हम क्या करेंगे, ये हमारा निर्गत हो जाएगा। अब जैसे हम कुंजी को ऑफ रखेंगे, कुंजी को क्या करेंगे, यदि हम ऑफ रखेंगे तो बल्ब जलेगा। कुंजी को ऑफ मतलब इसमें ऑन नहीं है, तब कुंजी को हम ऑफ रखेंगे तो हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा। इसका मतलब इसकी सत्यता सारणी। अच्छा, इसमें एक और भी है ना, जब कुंजी ऑन होगी तो एक से निरूपित किया जाएगा या निरूपित किया जाएगा।
या करेंगे, निरूपित करेंगे तथा जब कुंजी या स्विच, जब स्विच ए ऑफ होगा तो 0 से प्रदर्शित करेंगे, तो 0 से निरूपित करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 0 से निरूपित करेंगे। हम लोग किससे निरूपित करेंगे भैया, 0 से। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसकी बात कर चर्चा कर लेंगे सत्यता सारणी की ए बार यूक्ल हो जाएगा वी वाई। अब देखिएगा मान लेते हैं आपका स्विच क्या है, ऑफ है। इस स्थिति में मान लिया हमारा स्विच क्या है, ऑफ है, तब इस स्थिति में हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा। और यदि हमने स्विच ऑन कर दिया तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। भैया यही इतना ही आपको सत्यता सारणी में इतना ही आपको लिखना है। यही क्या हो गई आपकी सत्यता सारणी हो गई। ये किसकी हो गई, ये हो गई भैया नॉट गेट की सत्यता सारणी, नॉट गेट की सत्यता सारणी हुई है। अब भैया देखिए हम लोग क्या समझेंगे इसमें, हम लोग और समझेंगे आगे सत्यता सारणी। अच्छा, इसका बूलियन व्यंजक लिख लें। ओ आर गेट का बूलियन व्यंजक यहाँ पर लिखेंगे। ओ आर गेट का बूलियन व्यंजक होता है इसका नॉट इसका नॉट ए इक्वल वाई, नॉट ए इक्वल वाई। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट ए इक्वल वाई, नॉट ए इक्वल वाई। भैया देखिएगा, चलिए अब ये तो सत्ता सारणी भी हम लोग निकाल चुके हैं, बूलियन व्यंजक भी निकाल चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसकी, अब चर्चा हम लोग करेंगे तरंग रूप, नॉट गेट का तरंग रूप। इसके तरंग रूप की यदि हम चर्चा करें, नॉट गेट के तरंग रूप की चर्चा करें तो हम लोग जानते हैं ये ए है और ये भैया क्या है बी। अच्छा, इसमें एक ही होता है, ये ए बार है। मान लिया तरंग रूप को प्रदर्शित करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ से धारा मान लेते हैं जा रही, इस स्थिति में ऑन की स्थिति में भैया ऑफ हो गई, फिर ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर दिया, ऑन ऑफ, इस प्रकार चलती रही। भैया हम लोग क्या करेंगे, ऑन को 1 से प्रदर्शित करेंगे, ऑफ को 0 से, ऑन को 1 से, ऑफ को 0 से, ऑन को 1 से, ऑफ को 0 से। अब इस स्थिति में भैया ये जो हमारा ए था, इसकी स्थिति भैया निर्गत कैसा होगा, निर्गत की बात करें तो निर्गत हमारा प्राप्त होगा जब ये वाला ऑन होता है, जब ये वाला भाई ए हमारा क्या है ऑन है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑफ, मतलब ये ऑफ हुआ। भैया जब ये ऑफ है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब भैया ये ऑन तो ये वाला ऑफ, ये ऑफ तो ये वाला ऑन। भैया ऑन ऑफ मतलब उसका व्युत्क्रम होगा, पूरा पूरा क्या होगा, उसका व्युत्क्रम होगा। यहाँ से देखें इसकी सत्यता सारणी भैया इस प्रकार बनेगी, ये आपके सामने सत्यता सारणी, ओ सॉरी तरंग रूप है। ये क्या है, तरंग रूप है, देख लीजिए भाई, इसे नोट भी कर लेना, बना भी लेना है विधिवत रूप से। और अब हम आगे बढ़ेंगे, आज की वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी क्योंकि अभी आपको जो है नैंड गेट बताना है, और नैंड गेट के बाद भैया आपको नार गेट बताना है। बस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा आज की वीडियो में, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए अब हम लोग समझते हैं नैंड गेट क्या था। अच्छा डालिएगा, हेडिंग डालेंगे मूल लॉजिक गेटों के संयोजन से, मूल लॉजिक गेटों का संयोजन पहले डालिए, मूल लॉजिक गेटों का संयोजन, मूल लॉजिक गेटों का क्या करेंगे हम लोग, संयोजन करेंगे। अभी तक हम लोग जो है एक एक को अकेले अकेले पढ़ रहे थे, सिंगल पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, दो को एक में जोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे धारा
कितनी आ रही है और कितनी नहीं आ रही है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो देखिएगा भैया, इसमें सबसे पहले आज हम लोगों को जो देखते हैं डायोडों को। अब इसमें आपके डायोड होते हैं भैया दो प्रकार के, जो है लेंसों को यानी जो है आपके मूल लॉजिक गेटों को संयोजन करके, वैसे तो निम्न प्रकार के बहुत से प्रकार के जो है लॉजिक गेट बनाए जाते हैं, परंतु हम लोग यहाँ पर सिर्फ चर्चा करेंगे दो प्रकार के लॉजिक गेटों की, जो आपके सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस में है, उनकी हमें चर्चा करनी है, ज़्यादा गेटों की हमें चर्चा करनी नहीं है। तो भैया लिखिएगा, इसमें पहले लिख लेंगे मूल लॉजिक गेट, OR गेट, एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से। लिखिएगा मूल लॉजिक गेट, OR, नॉट एंड आदि गेटों के संयोजन से, अच्छा आदि नहीं लिखना, गेटों के संयोजन से कुछ अन्य भी लॉजिक गेट बनाए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। भैया कुछ और बनाए थे, पर हम अपने सिलेबस में आपको दर्शाएंगे केवल दो ही। देखिए हमारे सिलेबस में जो कितने भैया नैंड, NAND नैंड गेट है, और एक हमारा है नॉर गेट। एक हमारा क्या है भैया नैंड गेट, और एक है हमारा नार गेट। तो हम लोग पहले नैंड गेट को समझेंगे। नैंड गेट को भैया हम लोग डालेंगे, नैंड गेट क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट को समझिए, दिमाग से समझने की कोशिश करें भैया। इसका वर्ड ही साफ साफ कह रहा है, देखिएगा थोड़ी सी जरा सा दिमाग लगाना है। यानी एन यहाँ पर ले लेंगे नॉट गेट, और यहाँ पर एंड गेट, यानी एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से कौन सा गेट बनेगा, हमारा नैंड गेट। यानी नॉट गेट और एंड गेट के संयोजन से हमारा कौन सा गेट बनेगा भैया, जो है कौन सा गेट बनेगा भैया, बोलिए। हमारा जो गेट बनेगा यहाँ पर, जो गेट बनेगा यहाँ पर बनेगा नैंड गेट। अब डालिएगा हेडिंग नैंड गेट, उसमें लिखिएगा एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से, एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से हमें नैंड गेट प्राप्त होता है, अर्थात इसमें लिख लेना, अर्थात एंड गेट के निर्गत वायु को नॉट गेट एंड गेट के निर्गत, एंड गेट के लिखना भैया, एंड गेट के निर्गत वायु को नॉट गेट के निवेशी से जोड़ देते हैं, निवेशी से जोड़ देते हैं। हम लोग क्या करेंगे भैया, नॉट गेट के निवेशी से जोड़ देते हैं। तो इस संयोजन से, तो इस प्रकार के संयोजन से हमें नैंड गेट प्राप्त होता है, नैंड गेट प्राप्त होता है। कौन सा गेट प्राप्त होता है भैया, इस प्रकार के संयोजन से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है नैंड गेट। कौन सा गेट भैया, यहाँ से प्राप्त होगा हम लोगों को नैंड गेट। देखिएगा जैसे इसमें बता रहा है, पहले तो भैया आपको नॉट एंड गेट बनाना पड़ेगा। ये हमारा एंड गेट हो गया। एंड गेट का सभी लोग प्रतीक हमने आपको कल बताया था, याद होना चाहिए सभी को। ये भैया इसमें एक ये निवेशी हो और ये वाला एक निवेशी हो गया, और ये होता है भैया कौन सा, ये निर्गत होता है इसका वाई। ये क्या होता है, इसका निर्गत होता है वाई, और ये भैया वाई। अब हमने क्या करते हैं, इसमें कह रहा है एंड गेट के निर्गत वायु को नॉट गेट के निवेशी से जोड़ देते हैं। नॉट गेट के निवेशी भैया, नॉट गेट का निवेशी भैया हम लोग जानते हैं, नॉट गेट आपका जो बनता है, नॉट गेट जो आपका बनता है इस प्रकार बनता है। हाँ, नॉट गेट आपका इस प्रकार का बनता है। अब इसका ये निवेशी हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया, और यहाँ पर जो निर्गत होगा वो भैया वाई होगी। अब इसे हम मान लेते हैं वाई डैश। भैया इसका प्रतीक भी यदि हम देखें तो इस प्रकार का हो जाएगा, ये प्रतीक भी आपका हो जाएगा। यानी नैंड गेट आपका ये जो है, एंड गेट के निर्गत को, एंड गेट के निर्गत टर्मिनल को हमने क्या किया है,
नॉट गेट के, ये आपका एंड गेट है, ये आपका एंड गेट है, और ये हमारा जो है नॉट गेट है। नॉट गेट के भैया टर्मिनल निवेशी टर्मिनल से हमने क्या किया भैया, जोड़ दिया, निवेशी टर्मिनल से इसे जोड़ दिया। ठीक है, अब इसे समझने की कोशिश करें। एक तो प्रतीक भैया इसका ये है, इतना बड़ा प्रतीक बनाए, या तो इसका एक दूसरा प्रतीक भैया हम लोग ये बनाते हैं, पूरा सिस्टम है और इसको पूर्ण रूप से ले लेते हैं और इसका जरा सा ये पॉइंट लेकर के बस से जोड़ देते हैं, अथवा इसका प्रतीक ये हो जाएगा, अथवा इसका प्रतीक हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा छोटा सा बनाएंगे थोड़ी, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ेगा भैया, ये ए है और ये बी है और इधर में प्राप्त होगा वाई। ठीक है, इसका ये प्रतीक हो जाएगा। अच्छा, इसका बूलियन व्यंजक हमने ये आपको लिखना है पड़ेगा सब। प्रतीक आपका ये हो गया, नैंड गेट का प्रतीक, नैंड गेट का प्रतीक है आपका, ये किसका है भैया, लिख लेना, प्रतीक हेडिंग डालना यहाँ पर, प्रतीक NAND, नैंड गेट का प्रतीक, नैंड गेट का हम लोग क्या लिखेंगे भैया, प्रतीक लिखेंगे। अब भैया इसकी सत्यता सारणी की हम लोग बात करें, इसकी सत्यता सारणी की बात करें तो देखिए सत्यता सारणी भी इसकी बहुत सिंपल है, समझनी है। नैंड गेट की सत्यता सारणी डालिएगा हेडिंग। अच्छा, इसका पहले बूलियन व्यंजक लिखो, एक पॉइंट में लीजिएगा, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक। नैंड गेट का जो बूलियन व्यंजक आपका होगा यहाँ पर लिख देते हैं, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी निगेटेड, ए एंड बी निगेटेड इक्वल, इक्वल वाई। इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी निगेटेड इक्वल्स वाई। इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए एंड बी निगेटेड इक्वल्स वाई। कहीं पर भी आपको ये मिल जाए, यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है ए एंड बी, इसके ऊपर लगा है वार का निशान, ये देखिए एंड ए बी निगेटेड इक्वल वाई, इसे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। नैंड गेट का आपका ये बूलियन व्यंजक लिखा है, इसमें लिख लेना नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, NAND, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक, ये किस गेट का, नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। अब भैया नैंड गेट की सत्यता सारणी के बारे में हम लोग बात करेंगे, नैंड गेट की सत्यता सारणी के बारे में। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एंड गेट की सत्यता सारणी बनाएं, पहले क्या करें, एंड गेट की सत्यता सारणी बनाएं, उसी से हम लोग क्या करेंगे, नैंड गेट की बना लेंगे। भैया एंड गेट की बात करें, एंड गेट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसमें दो निवेशी होते हैं, ए और बी, और यहाँ पर a इंटू बी बराबर निकाल लेंगे हम लोग क्या, y निकालेंगे। अब देखिएगा भैया हमने पढ़ा था, यदि ये वाला क्या है, मान लेते हैं एंड गेट में सत्यता सारणी भैया इस प्रकार, अच्छा इसकी सत्यता सारणी हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा भाई, इसकी सत्यता सारणी हम लोग इस परिपथ से बनाएंगे, ये परिपथ है आपका, और हमने क्या किया, इससे एक यहाँ पर एक बल्ब हमने जोड़ दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये भैया हमने क्या किया है, एक बल्ब जोड़ दिया यहाँ पर, ये बल्ब है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो स्विच जोड़ते हैं, ये स्विच रहा आपका और एक ये स्विच रहा, ठीक है, ये स्विच जोड़ते हैं, ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। अब थोड़ा समझने की कोशिश ये करें भैया, यदि मान लेते हैं, पहले तो एंड गेट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद भैया एंड गेट को सिर्फ इतने को लीजिएगा, सिर्फ हम लोग एंड गेट में क्या करते हैं, अच्छा
एंड गेट में अब क्या बल्ब को हम थोड़ा यहाँ पे इसे हम हटा ही देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हम इसे हटा रहे हैं। केवल एंड गेट के बारे में हम लोग बात कर लें, एंड गेट के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो भैया। ये आपका एंड गेट हो गया, इतना इसको भूल जाओ, इस टर्म को हटा दीजिए बिल्कुल इसको। भैया ये हमारा एंड गेट हो गया। हमने बताया था भैया ए क्या है, मान लेते हैं ए हमारा जब ऑफ है तो हमने बी को कर रखा है ऑन। इस स्थिति में भैया बल्ब आपका नहीं जलेगा, तो मतलब जीरो। यदि हम क्या करें, इसको ऑन कर दें, इसको जीरो कर दें, तो भी क्या होगा, जीरो। यदि हम दोनों को ऑफ कर दें तो भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा, तो भी क्या होगा, जीरो। 1 1 1 तो भी क्या हो जाएगा, 1। भैया इसका मतलब ये क्या हो गया, ए एंड बी की जो है, ए एंड बी की सत्यता सारणी आपके सामने है। और हमें मालूम है ए एंड बी के निवेशी निर्गत को हम लोग क्या करते हैं, ए एंड बी के निर्गत टर्मिनल को हम लोग जोड़ते हैं किससे, निर्गत टर्मिनल को हम लोग जोड़ देते हैं, निर्गत टर्मिनल को हम लोग जोड़ देते हैं किससे भैया जोड़ते हैं, नाट के निवेशी से। तो भैया ये हम मान लेंगे वाई डैश है। और भैया जब उधर जाएगी तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, इधर समझो, इधर समझो। अब इसको यहां से हम समझेंगे नैंड गेट आपका। अब इसे हटा दो। अब एक बात बताइएगा, चाहे आपका ये बल्ब जब, इसका मतलब ये आपका ये निष्काम है भैया, ये आप भाई यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका मतलब यदि मान लेते हैं ये एक भी ऑफ है, इसमें से भाई एक स्विच भी ऑफ है, मतलब नहीं चला, तो भी हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा, तो भी हमारा क्या होगा, बल्ब जलेगा। मतलब ये जीरो का एक हो जाएगा और एक का, क्योंकि भाई उल्टा होता है, नॉट गेट में क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर जीरो जीरो का वन हो जाएगा, फिर जीरो का वन हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो का वन हो जाएगा और वन का जीरो हो जाएगा। भैया ये हो जाएगी संयुक्त सारणी। यदि हम लोग केवल एंड जो है नैंड गेट की सारणी की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, ये बीच वाले टर्म को हटा देंगे बस भैया इसे। अच्छा पहले इतना लिखिएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को हटा देंगे। हमारी ये जो नैंड गेट की सारणी हमें प्राप्त हुई। ये कौन सी सारणी प्राप्त हुई भैया, हमें नैंड गेट की सारणी प्राप्त हुई। किस गेट की सारणी प्राप्त हुई भैया, नैंड गेट की। हमने क्या क्या कहा, पहले एंड गेट की सारणी निकालेंगे और हम लोग जानते हैं एंड गेट का संबंध। भैया एंड गेट का संबंध देखिए, एंड गेट की सारणी निकाल चुके हैं, अभी निकली थी। और भैया एंड गेट के निवेशी का संबंध, निर्गत का संबंध हमने नॉट गेट के निवेशी से किया है, नॉट गेट के निवेशी से किया है। और हम लोग जानते हैं नॉट गेट क्या होता है, एक उत्क्रमण होता है, एक उत्क्रमण होता है, मतलब ये उल्टा करता है। जैसे इसमें जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये जीरो होगा तो ये वन हो जाएगा, वो वन होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में भैया यहाँ पर जीरो आ रहा था, जीरो आ रहा था, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर वन आ रहा, तो इसकी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पर इसका उत्क्रमण हो गया। भैया परंतु कहीं पर भी आपको सत्ता सारणी लिखनी पड़ी तो ये पूर्ण नहीं लिखना है, आपको बस इसे हटा देना है, पूरी आपकी यही सत्ता सारणी हो जाएगी। और इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए एंड बी नेगेटेड, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, सत्यता सारणी होगी। किसकी भैया, ये किसकी सत्यता सारणी है भैया, ये सत्यता सारणी है आपकी नैंड गेट की। भैया किसकी है, नैंड गेट की। अच्छा अब हम लोग समझेंगे नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट के बारे में समझिएगा, नॉर गेट, इसे मिटा दिया जाए। हाँ चलो भाई, नार गेट भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें भी। और यही गेट समाप्त होने के बाद आपका चैप्टर भी एंड होता है। चलिए भाई हम लोग समझेंगे नॉर गेट क्या है, व्हाट इज नॉर गेट है। चलो भाई नॉर गेट देख लेते हैं। नॉर गेट डालेंगे हेडिंग नॉर गेट। अच्छा नॉर गेट आपको तो सबसे पहले दिमाग लगाना है, यहाँ पर भी नार है तो इसका मतलब पहले तो नाट है और ओ आर गेट है भैया। परंतु थोड़ी दिक्कत यह है, इसमें आर को पहले लिखते हैं और बाद में क्या करते हैं भैया, नाट को लिखते हैं। ये इस प्रकार का संयोजन होता है इसमें। पहले आर गेट से हम लोग क्या करते हैं, आर गेट से आर गेट से हम लोग क्या करते हैं भैया, 2 मिनट जाओ भाई, मिस्टेक हो रही कहीं पे लग रहा है क्या। और अच्छा हाँ ठीक ठीक से तो है। हमने क्या किया, नॉर गेट को कब बनाया, जब नॉट गेट और आर गेट को संयोजन किया। तो इसमें लिखिएगा
पहले डालेंगे नॉर गेट हेडिंग, और नॉर गेट हेडिंग में लिखिएगा नार गेट का निर्माण, नार गेट का निर्माण, नार गेट का निर्माण नाट गेट और आर गेट के संयोजन से होता है। नार गेट का निर्माण नाट गेट और आर गेट के संयोजन से होता है, संयोजन से होता है। तो अब इसी में लिखिएगा जब हम आर गेट के निर्गत वायु को नाट गेट के निवेशी से जोड़ देते हैं, नाट गेट के निवेशी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस संयोजन से हमें नाट गेट प्राप्त होता है, नार गेट प्राप्त होता है। अच्छा, नार गेट कैसा होता है देखिए, पहले तो आर गेट, भैया आर गेट आप लोग जानते हैं, ये होता है आर गेट, ये हमारा क्या है, आर गेट है, ठीक है। आर गेट की शुरुआत में हमने आपको बताया था ये ए है और ये बी है और ये क्या है, निर्गत है। और यहाँ पर इस टर्मिनल का संबंध हम लोग कर देते हैं नाट गेट के निवेशी से। भैया ये हमने कर दिया निवेशी से, और यहाँ पर में प्राप्त हुई, और यहाँ पे जो है वाई डैश है, यहाँ पर है वाई आपका। भैया हम लोग जानते हैं इसकी सत्यता सारणी, इसका ऐसे प्रतीक, पहले तो ये प्रतीक इसका ये हो जाएगा, ये इसका इतना बड़ा प्रतीक, या तो एक दूसरा प्रतीक और भी इसका हम लोग बनाएंगे, एक दूसरा प्रतीक यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, दूसरा प्रतीक हम लोग लिखेंगे, ये है दूसरा प्रतीक आपका, ये रहा ए बी, और जरा सा यहाँ पे ये देखो, बस ये प्रतीक हो गया इसका, ये लिख लीजिएगा, ये प्रतीक हो गया इसका। अच्छा, इसको जो है इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, बूलियन व्यंजक जो हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा समझ लीजिए कैसे हुआ। हमने बताया भैया ये आपका आर गेट था, आर गेट के निर्गत टर्मिनल का संबंध हमने नाट गेट के, ये आपका है नाट गेट और ये हमारा है और गेट, नाट गेट के निवेशी से कर दिया। तो भैया इस प्रकार का संयोजन कहलाता है नाट गेट, सॉरी नार गेट कहलाता है। कौन सा कहलाता है, नार गेट। और भैया यदि हम इसका प्रतीक की बात करें तो एक ये भी प्रतीक इसी का है, और भैया उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। इसके शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसी प्रकार दर्शाते। थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ नाट गेट में आपको, नाट गेट में थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट लिया आता है, इसके रिंग जैसा बना हुआ आगे का, बस इतने को ही हम लोग क्या करते हैं आगे ऐड करते हैं और कुछ नहीं ऐड करते हैं। और इसका जो बूलियन व्यंजक होता है ये होता है भैया ए और बी, ए और बी निगेटेड, ए आर बी निगेटेड इक्वल वाई, लिख लीजिए भैया, ए आर बी निगेटेड इक्वल्स वाई, निगेटेड इक्वल्स वाई, ठीक है, ये लिखिएगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बढ़िया से सुंदर से टॉपिक की तरफ, इसकी सत्यता सारणी की बात करते हैं। अब जो है हम लोग इसकी सत्यता सारणी निकालेंगे। सत्यता सारणी, पहले तो हम लोगों को और गेट की सत्यता सारणी निकाल लेनी है, और आर गेट की जो निर्गत आएगा उसी का क्या कर देना भी, हम लोगों को कर देना है व्युत्क्रम, और हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी नार गेट की सत्यता सारणी। बस इतना ही हम लोगों को निकालना है। इससे नार गेट की सत्यता सारणी निकालते किस परिपथ से, तब तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हम लोगों को बनाना पड़ेगा ये परिपथ, केवल किसका है, हम लोगों को ये परिपथ बनाना पड़ेगा
चलो अच्छा, ये हमारा कौन सा परिपथ है, पहले इतने को ही समझ लीजिएगा। ये स्विच ए है और ये स्विच बी है, यहाँ पर हम मान लेते हैं बल्ब में लगा दिया। अच्छा, इस परिपथ से हम लोगों ने कुछ निकाला था, याद रखो, याद करो भाई, क्या निकाला था। इस परिपथ से हम लोगों ने निकाला था आर गेट की सत्यता सारणी। इस परिपथ से हम लोगों ने निकाली थी आर गेट की सत्यता सारणी। तो यहीं से हम लोग फिर क्या करेंगे, अच्छा आर गेट की सत्यता सारणी निकालेंगे। तो आर गेट की सत्यता सारणी जो हम लोगों ने निकाली थी, ए बी इक्वल ए प्लस बी ओ, ए और बी भैया पढ़ना है वाई। भैया यदि आपका मान लेते हैं ए 0 था, आपने इस वाले स्विच को बंद किया था और ये वाला स्विच क्या था, ऑन था, उस स्थिति में भी आपका बल्ब क्या हो रहा था, जल रहा था, मतलब बल्ब जो है नंबर 1 था। भैया अगली बार आपने इसको ऑन कर दिया, उसको ऑफ कर दिया, इस स्थिति में भी बल्ब आपका जल रहा था। फिर आपने क्या, दोनों को ऑफ कर दिया था, दोनों को ऑफ कर दिया तो आपका बल्ब भी ऑफ हो गया था। फिर आपने दोनों को ऑन किया था तो बल्ब भी आपका ऑन था। ये तो किसकी होगी, सत्यता सारणी। ये हमारी सत्यता सारणी है, केवल 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 किसकी है भैया, ये सत्यता सारणी केवल और गेट की, और हम लोगों को निकालनी है नार गेट की। तो भैया इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिएगा, ये हमने बल्ब जोड़ दिया और इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, नॉर गेट की सारणी को निकाल सकते हैं। तो भैया हम लोग ज्यादा दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना भैया, ये जो आपका वाई डैश यहाँ पे प्राप्त होगा, उसका करेगा व्युत्क्रम कौन, उसका होता है व्युत्क्रम ए और बी निगेटेड और वाई, इसका क्या होगा भैया, व्युत्क्रम होगा। मतलब यहाँ पर 1 है तो भैया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 0 है 1 है और 1 का 0। भैया यही होगी इसकी संयुक्त सारणी। ये क्या होगी, इसकी संयुक्त सत्यता सारणी। यदि हम संयुक्त सत्यता सारणी मतलब विधिवत रूप से दिखाई गई है। यदि केवल नैंड गेट की बात करें तो भैया इसको बीच से हटा देना, बस इस टर्म को पूर्ण बीच से हटा देंगे तो हमारी कौन सी गेट की सारणी प्राप्त हो जाएगी, ये सत्यता गेट की जो है नार गेट की सत्यता सारणी हम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। भैया चलो, आप लोगों का जो है आज का सेशन यहीं तक, जो हमने बताया था उसको एंड, और आज ये चैप्टर आपका जो है एंड हो गया है। कल से हम लोग एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा चैप्टर डिक्लेयर करते हैं। कोशिश यही रहेगी, पूरा कोर्स आपका इस चैनल पे आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।